अब अगला प्रश्न आता है कि ये सभी पंच महाभूतों को हमको इस शरीर में स्थापित करना है या पौधे को देना है, मतलब इस शरीर में को खिलाना है और पौधों को खिलाना है, तो कैसे खिलाएं, इसका साधन क्या है। और ये सभी साधन परिपूर्ण हो, 108 तत्वों से युक्त हो, 108 परमाणुओं से युक्त हो, तो क्या साधन है। तो पहला जो साधन है वो है भौतिक, मतलब जो आंखों से दिख रहा है, जिसको हम देख करके, सूंघ करके, स्पर्श करके हैं, और जो है हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा साधन अभौतिक, सूक्ष्म। तो जो भौतिक साधन है पंच महाभूतों को ग्रहण करने का, भूमि गगन वायु अग्नि नीर को ग्रहण करने का भौतिक साधन है पंचगव्य, है ना। पंचगव्य यानी गोबर, गोमूत्र, घी, दही या मक्खन और छाछ। ये पंचगव्य के माध्यम से हम पंच महाभूतों को ग्रहण कर सकते हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह के तत्व की कमी, कोई भी महाभूत यदि कम ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको जो है ये भौतिक साधन को ग्रहण करके उस महाभूत की पूर्ति कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे। तो भूमि तत्व हमारे शरीर में घट रहा है, यानी हमारे शरीर में जो मिनरल्स घट रहे हैं, हड्डियों के मिनरल्स, उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं गोबर के रस से, जिसे गोमय रस हम कहते हैं। इसका रस निकाल के हम हमारे शरीर में, और रस का शोधन करके और गोबर के रस का शोधन करके, और हम वो सारे मिनरल्स निकाल सकते हैं, पूरे फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, सब, कार्बन भी होता ही है। तो ये सब हम निकाल करके और हमारे हड्डियों में जिन तत्वों की कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसी हमारे जो है गगन तत्व, हमारे शरीर में गगन तत्व का प्रतिशत है 8%। ठीक है, वो मैं पिछले ऑडियो में आपको बता नहीं पाया कि 70% जल तत्व है और 21% वायु तत्व है। तो 70 और 21 कितने हो गए, 80, 90 और 91। ठीक है, 8 तत्व जो है, 8% गगन तत्व है, तो कितना होगा 99, और 1% भूमि तत्व, पूरे 100। और जो अग्नि तत्व है वो प्रतिशत में नहीं है, क्योंकि वो चारों महाभूतों में समान मात्रा में होता है। केवल 32 डिग्री टेम्परेचर, तो 0.001% इसको कहा जा सकता है। यानी मतलब ये जैसे क्या होता है, ये सब में समान होता है, इसको प्रतिशत में नहीं नाप सकते। तो ये चार जो है तत्व 100% में पूर्ण होते हैं। तो अगर गगन तत्व हमारे शरीर में 8% चाहिए, तो किससे पूर्ति करना है, ये करना है गौमूत्र पीकर। या जब भी किसी माता को गर्भ धारण करना हो, किसी महिला को गर्भ धारण करना हो, तो उसको अपने शरीर में गगन तत्व को बढ़ाना पड़ता है। तो गगन तत्व बढ़ाना है तो उसको गौमूत्र पीना पड़ेगा, क्योंकि गगन तत्व ही गौमूत्र जो है, गौमूत्र जो है वो गगन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब कैसे करता है ये एक बड़ा विषय है, मैं हो सकता है इसके बाद वाले उसमें आपको बताऊं। तो गगन तत्व जो है, जैसे गगन से जो फोटान के कण है, जो प्रकाश है, वो निर्बाध रूप से यात्रा करता है बिना रुके हुए, और ये गगन तत्व के अंदर विचरण करता है और गगन तत्व के अंदर रहता भी है। ठीक है, लगातार यात्रा करता है। वैसी गौमूत्र है जो इस गगन तत्व जो है गौमूत्र, गगन तत्व का जो प्रकाश है गौमूत्र से वैसे ही यात्रा कर सकता है। और गौमूत्र ही है जो प्रकाश तत्व को पकड़ के रखता है, क्योंकि यात्रा में वो जो है वो उस तत्व को अपने अंदर समाहित कर लेता है। उसके जो कण हैं, प्रकाश के कण हैं, उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम फिर रंग चिकित्सा में गौमूत्र का उपयोग करते हैं पौधों में अलग अलग रंग देने के लिए। वो अगला विषय है, वो भी मैं बताऊंगा। तो
हमें अगर गगन तत्व के शरीर में कमी है, अभी क्या होता है, जिन जिन लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, फिर मतलब शरीर में गगन तत्व की कमी आ रही है, मतलब पाइप जब छोटा हो जाएगा तो इधर हमारे मोटर का वो बढ़ाना पड़ता है ना, 3 HP से 5 HP का मोटर लगेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा फिर। तो प्रेशर बढ़ रहा है मतलब हमारे शरीर में गगन तत्व, जिनका ब्लड प्रेशर है समझ जाओ गगन तत्व की कमी हो गई है। जिनको हार्ट में दिक्कत हो रही है, हार्ट की समस्या है, समझ जाना उनके शरीर में गगन तत्व की कमी है। तो ऐसे सब लोगों को गौमूत्र पीना पड़ेगा। क्यों? वो 8% तत्व कम हो गया, इस वजह से आपको उसको मेंटेन करना है, तो आपको गौमूत्र पीना ही पड़ेगा। तो गगन तत्व की कमी से ही हार्ट, ब्लड प्रेशर और इससे संबंधित जो समस्याएं हो रही है वो उसकी कमी से है। तो गौमूत्र पिएंगे तो कमी दूर हो जाएगी। ऐसी वायु का है गंध। अगर जो है आपको सर्दी खांसी हो गई तो आपको क्या करना है, हींग, हल्दी, गुग्गल, काली मिर्च, है ना, दालचीनी नहीं, हींग, हल्दी, गुग्गल, काली मिर्च या लौंग और अजवाइन, इसका हवन करके अनुलोम विलोम कर लीजिए। 2 बार कर लीजिए, 2 बार में ही आपकी सर्दी खत्म हो जाएगी और परमानेंटली खत्म हो जाएगी, मतलब होगी नहीं फिर अगला जब दोष उत्पन्न होंगे तभी होगी। तो अगर अभी सर्दी हुई है और आपने अभी तुरंत में ये जो है हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन का हवन कर लिया, काली मिर्च का, और अनुलोम विलोम कर लिया, तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे आपको जो है स्वस्थ महसूस करने में, और 16वें मिनट में आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। ये है गंध चिकित्सा का कमाल। तो अभी आपके शरीर में अगर जो है मिनरल्स घट गए हैं, कौन से मिनरल्स? पित्त प्रकृति वाले। ये जो मैं हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन बताइए, ये सब पित्त बढ़ाने वाले चीज़ें हैं। तो इनका हवन करके आप जो है अपने शरीर में इनकी मात्रा ले आओ, तुरंत आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। तो ऐसा करके आप जो है गंध के द्वारा वायु से आप मिनरल्स ग्रहण कर सकते हो नाक के माध्यम से। ठीक है? तो वैसे ही जो है अग्नि का है स्वर। आपके शरीर में अग्नि तत्व कम ज़्यादा हैं तो अलग अलग स्वर, जैसे राग भैरवी गाएंगे तो जल तत्व बढ़ेगा। और भी जो ऐसे स्वर हैं जो अलग अलग स्वर हैं, स्वर विज्ञान पे मैंने बहुत काम नहीं किया है, इस वजह से बहुत अच्छा उदाहरण आपको मैं दे नहीं पाऊंगा कि किस स्वर से हमारा कौन सा जो है तत्व बढ़ता है और किस स्वर से घटता है। पर इतना मोटा मोटा ये जरूर मान लीजिए कि मृदंग बजाने से, ढोल बजाने से हमारे शरीर का पित्त प्रकृति बढ़ती है, और हम जो है और या गगन तत्व भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है। या जैसे जो है युद्ध में नगाड़े बजते थे तो पित्त प्रकृति बढ़ जाती थी, लोग युद्ध करने के लिए उतारू हो जाते थे, हाथी भी जो है चिंघाड़ने लगते थे। तो ये सब अलग अलग स्वर से अलग अलग जो है वात, पित्त और कफ, इसके दोष आते हैं और चले जाते भी हैं, मतलब इसकी प्रकृति बढ़ती है ऐसा कहना चाहिए। तो ऐसा स्वर है, और ऐसा ही स्पर्श भी है। स्पर्श के द्वारा भी हम हमारे शरीर में नीर तत्व की पूर्ति हम कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। ठंड में आप देखिए अपने आप हमको पानी पीने की ज़रूरत बहुत कम हो जाती। क्यों? स्पर्श के द्वारा, मतलब वायुमंडल से हमारे जो रोम हैं, वो रोम जो हैं वायुमंडल से नमी खींच लेते हैं, और स्पर्श के द्वारा और स्पर्श विज्ञान के द्वारा हमारे शरीर में जल की पूर्ति कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो हैं भौतिक तरीके से हम हमारे शरीर में पंच महाभूत की पूर्ति कर सकते हैं। अच्छा, अब गंध का भौतिक स्वरूप है घी। आप जब भी गंध चिकित्सा करोगे तो मैं कहता हूँ सबसे पहले 4 बूंद घी डालो, और उसके लिए हम बोलते भी हैं, गंध चिकित्सा में बताएंगे 4 मंत्रों के साथ डालना, अग्नि को, सूर्य को, प्रजापति को आह्वान करना। क्या है इस आह्वान का मतलब, आगे जब प्रैक्टिकल सिखाऊंगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप जो है, या दही खा के भी आप जो है, दही या मक्खन खा के भी आपके शरीर में अग्नि तत्व को आप ठीक कर सकते हो। ठीक है? तो मक्खन जो है हमारे शरीर में अग्नि तत्व को ठीक करता है। मक्खन खाने से अगर अग्नि तत्व बढ़ रहा हो तो कम हो जाएगा, या कम हो रहा हो तो ठीक हो जाएगा। मतलब जो वात जो हैं कफ के दोष वाले लोग हैं, वो दही नहीं मक्खन खाएंगे तो उनका पित्त बढ़ेगा। और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जो पित्त बढ़ गया, वो अगर दही नहीं मक्खन खाएंगे तो उनका जो है पित्त कम होगा। तो ये मक्खन जो होता है ये पित्त वालों का कम करता है, कफ वालों को बढ़ाता है। तुम ठीक है?
और ऐसे ही जो है ये छाछ, छाछ जो है नीर तत्व की, किसी का गला सूख रहा हो, ठीक है, या प्यास नहीं बुझ रही हो, तो वो छाछ पी ले 1 कप, आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपके रोम रोम को आनंद आएगा। क्योंकि छाछ में 5 रस हैं, 6 रस हो जाते तो वो अमृत हो जाता। ये प्रकृति में 6 रस है, खट्टा मीठा नमक कटु तिक्त कसाय, ठीक है। तो जो छाछ है उसमें तिक्त नहीं है, तो इस वजह से उसमें 5 ही रस हैं। तो ये 5 रस हैं, मतलब पराकाष्ठा है, मतलब अधिकतम रस हैं। तो वो पूरे 108 जो मिनरल्स हैं उसमें कुछ ही मिनरल्स इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसलिए हम इसमें छाछ और आंवले से षड्रस बनाते हैं ताकि 6 रस बन जाए। तो हमारा षड्रस इसलिए इतना कमाल का है खेती में, क्योंकि वो षड्रस डालते ही सभी 108 मिनरल्स प्लांट को मिल जाते हैं और स्वाद बढ़ जाता है। जिस किसान ने भी षड्रस डाला होगा अपने खेतों में, वो जब उस षड्रस वाला भोजन करता है, वो जब गेहूं चावल दाल खाता होगा ना, उसको अलग ही आनंद टेस्ट आता है उस षड्रस के कारण। तो हम आंवला मही से षड्रस इसलिए बनाते, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो हम छाछ के द्वारा नीर तत्व की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हम जो है आपको फिर आगे चल के खेती में बताने वाले हैं। अभी ये समझो भौतिक स्वरूप से हमने कैसे पंच महाभूत को हमारे शरीर में और खेत में स्टेब्लिश करेंगे, ये मैंने आपको बताया है।